हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब और मैं हूं आपका दोस्त राना। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडो 11 को लेकर के अनाउंस कर दिया गया है। 24 जून को ये बताया गया कि बहुत ही जल्द मार्केट में अब आप लोगों के लिए विंडो 11 भी अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने लैपटॉप या पीसी में यूज़ कर सकते हैं विंडो 11 को भी। तो अगर आप सोच रहे हैं अपने पीसी को अपग्रेड करने के लिए विंडो 7 से विंडो 11 में या विंडो 10 से विंडो 11 में, तो इससे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि विंडो 11 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जाता है तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिक्स किया है विंडो 11 को लेकर के कि अगर आपके सिस्टम में इतने जीबी रैम है या ये प्रोसेसर है तभी आप विंडो को अपग्रेड कर सकते हैं, विंडो 11 को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप विंडो 11 को यूज़ नहीं कर सकते, अपने पीसी या लैपटॉप में आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट क्या है विंडो 11 को लेकर के, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी रैम चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं विंडो 11 को लेकर के क्या रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। विंडो 11 के लिए जो रिक्वायरमेंट है आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, विंडो 11। और इसके नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिक्वायरमेंट, ये रहा। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए विंडो 11 के लिए। तो हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ और फास्टर विथ 2 और मोर कोर्स ऑन ए कंपैटिबल 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए आपके पास, तभी आप विंडो 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। मेमोरी की बात करें तो 4 GB मिनिमम रैम यहाँ पे बोला गया है, और इससे ज़्यादा भी अगर आपके पीसी में है तो कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। स्टोरेज 64 GB और लार्जर स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे मैं बात करूँ स्टोरेज की तो 64 GB मिनिमम, लेकिन इससे ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि जब आप विंडो 11 को अपडेट करेंगे तो जो फाइलें अपडेट होंगी उसके लिए और भी स्पेस इसमें चाहिए। सिस्टम फर्मवेयर UEFI सिक्योर बूट कैपेबल होना चाहिए, जिसे आप यहाँ पे बूट मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं। TPM ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल वर्जन 2.0 होना चाहिए। साथ में यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की डिटेल भी दी गई है, तो ग्राफिक कार्ड भी आप चेक कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड होना चाहिए DirectX 1.2 कंपैटिबल ग्राफिक WDDM2। डिस्प्ले जो होना चाहिए 9 इंच विथ HD रेजोल्यूशन 720 पिक्सल। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर सेटअप फॉर विंडो 11 होम एडिशन। अगर आप विंडो 11 का होम एडिशन यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पे आपसे बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कि जो फर्स्ट यूज़ के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट की डिटेल वहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद आप अच्छे तरीके से होम एडिशन को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट विंडो 11 को लेकर के। अगर ये फुलफिल हो जाता है तभी आप अपने सिस्टम में विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप विंडो 10 टू विंडो 11 अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपके विंडो 10 में सारे पैच अपडेट होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन उसमें इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको विंडो 11 से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।